दोस्तों, क़यामत को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि क़यामत कब आएगी, यह दुनिया कब ख़त्म होगी, ऐसी कौन सी निशानियां हैं कि जिनके पूरा होने के बाद में इस दुनिया में क़यामत आएगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं। याद रखें, क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूट फूट कर गिर जाएंगे, मतलब कि इस दुनिया से हर चीज़ फना हो जाएगी। कुरान और हदीस में कई जगह पर क़यामत के दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको क़यामत को लेकर एक ऐसी ही बड़ी और वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 2024 यानी कि इसी साल के आखिर में इस दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द इस दुनिया में क़यामत आने वाली है। इस खबर को जानकर आज हर कोई हैरान हो रहा है, और यही नहीं, इस पूरी खबर के बारे में जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी क़यामत के दिन पर यकीन रखते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हम एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। अल्लाह के प्यारे नबी हमसे खिताब फरमा रही थी कि अचानक ही हमने देखा कि सामने से एक शख्स नमूदार हुआ। उसके कपड़े निहायत ही सफ़ेद और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा काले थे। और यही नहीं, उस पर सफ़र का कोई भी असर मालूम नहीं हो रहा था, यानी कि वो बिल्कुल थका हुआ भी महसूस नहीं हो रहा था। और इसके अलावा एक बात यह भी थी कि हम में से कोई भी उसे जानता भी नहीं था। वो आया और हम सब हाज़रीन के हल्के में से गुजरता हुआ अल्लाह के प्यारे नबी के सामने पहुंचा और दो जानू होकर बैठ गया। उसने अपने घुटने अल्लाह के नबी के घुटनों से मिला लिया और अपने हाथ प्यारे नबी की रानों पर रख दिए। इसके बाद उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं कि इस्लाम क्या है। यह सुनकर आपने इरशाद फरमाया कि इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और माह रमजान की रोजे रखो। और इसके अलावा अगर आप बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो ज़िंदगी में एक बार हज भी करो। उस अजनबी ने अल्लाह के नबी का जवाब सुनकर कहा, ए अल्लाह के नबी, आपने सच फरमाया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो इस हदीस के रावी हैं, आप फरमाते हैं कि उस अजनबी की बातें सुनकर हमें बेहद ताज्जुब हुआ। हमने सोचा कि यह शख्स पहले तो सवाल करता है, फिर उसकी तस्दीक भी करता है। इसके बाद उस अजनबी ने सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, अब आप मुझे यह बताएं कि ईमान क्या है। तो आपने फरमाया कि ईमान यह है कि तुम अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और क़यामत के दिन को हक जानो और सच मानो। तो यह सुनकर उस अजनबी ने कहा कि आपने सच फरमाया है। इसके बाद उस अजनबी ने फिर सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, यह क़यामत कब आएगी, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जिससे यह सवाल किया जा रहा है वो इस सवाल करने वाले से ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता है। फिर उस अजनबी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे क़यामत की कुछ निशानियां ही बता दीजिए। तो यह सुनकर आपने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ रहा है और बहुत ही जल्द वो तुम्हारे बीच में आ जाएगा। याद रखो, क़यामत की एक बड़ी निशानी तो यह है कि तुम देखोगे कि जिसके पाँव में जूते और तन पर कपड़े नहीं होंगे, जो तंगदस्त और बकरियां चराने वाला होगा, वो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर देगा और एक दूसरे से ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगेगा। तो समझ जाना कि क़यामत आने वाली है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाती हैं कि यह बातें करके वो अजनबी चला गया। इसके बाद में कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया, ए उमर, क्या तुम जानती हो कि वो सवाल करने वाला कौन था। तो इस पर मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। तो इस पर आपने फरमाया कि वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थी। वो तुम्हारी मजलिस में इसलिए आई थी ताकि तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखा सके। दोस्तों, याद रखें, कुरान और हदीस में क़यामत की जितनी भी निशानियां बताई गई हैं, उन सब के मुताबिक यह मालूम होता है कि क़यामत आसमान ही के ज़रिए से आएगी। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो आसमानों में घूम रही चट्टानों का रुख इस ज़मीन की तरफ कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि क़यामत आसमानी आफत की वजह से आएगी, यानी कि जब भी क़यामत आएगी तो वो आसमान की तरफ से ही नाजिल होगी। और आज की जदीद साइंस ने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिर इसकी क्या वजह होगी कि जो इस ज़मीन की तबाही का सबब बनेगी। तो अब जाकर साइंसदानों की तरफ से यह बात सामने आई है कि ज़मीन पर जब भी कभी तबाही आएगी तो उसके पीछे की वजह खलक, यानी कि स्पेस में मौजूद वो बड़े बड़े पत्थर होंगे जो कि इस दुनिया से भी बहुत बड़े हैं और वो स्पेस में लगातार तैर रहे हैं। और जब भी अल्लाह का हुक्म होगा तो यह पत्थर ज़मीन पर आ गिरेंगे और दुनिया में क़यामत आ जाएगी।
साइंसदानों के मुताबिक साल 2024 यानी कि इसी साल के आखिर में FFS नाम की एक चट्टान जो कि स्पेस में तैर रही है, उसका इस जमीन से टकराने का अंदेशा है। जब से यह खबर आई है तब से इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचाकर रख दिया है, क्योंकि 1000 चौड़ी एक ऐसी भारी भरकम चट्टान का इस जमीन से टकराने का मतलब है कि इस जमीन पर सैकड़ों एटम बम के बराबर तबाही, करोड़ों लोगों का मर जाना और इस पूरी दुनिया का निजाम बिगड़ जाना। लेकिन वहीं पर अगर दूसरी तरफ कुछ साइंसदानों की बात माने तो वो इस बात को रद्द करते हैं। उनका कहना है कि इस साल के आखिर में इस तरह की कोई भी चट्टान जमीन से नहीं टकराएगी, लेकिन इस बात पर अभी रिसर्च जारी है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक यह चट्टान 13 नवंबर 2024 यानी कि इस साल के आखिर में जमीन के बहुत करीब से होकर गुजरेगी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वो चट्टान इस जमीन से टकराएगी या नहीं। इसकी पुख्ता खबर तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इस खबर को देखते हुए कुछ साइंसदानों का कहना है कि वो चट्टान इस जमीन से नहीं टकराएगी, लेकिन उसका इस जमीन से फासला इतना कम होगा कि जिसे लोग अपनी आंखों से देख सकेंगे। वैसे तो यह चट्टान इस जमीन से 22,000 मील की दूरी पर होगी, लेकिन साइंसदानों की माने तो यह फासला स्पेस के एतबार से बाल के बराबर भी नहीं होगा। दोस्तों, यह दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और इसको लेकर कई बार यह दावा भी किया जा चुका है कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब आ गया है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत के आने की या यूं कहें तो इस दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां करते रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही आपने देखा होगा कि कयामत आने का दावा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 21 दिसंबर 2012 का दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। और दरअसल यह बात एक दावे के साथ में शुरू हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि एक सुमैया नामी तारा लगातार तेजी से इस जमीन की ओर आ रहा है। इसलिए पहले मई 2003 में कयामत के आने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन फिर जब यह भविष्यवाणी फेल हो गई तो फिर कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 कर दी गई। मगर आज इस तारीख को भी गुजरे हुए 12 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि साइंसदानों के इस 2024 वाले दावे का क्या होता है। दोस्तों, याद रखें, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत का दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। उस दिन सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि यह पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद में फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। सूरह जिलजाल में अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन इस जमीन को पूरी ताकत के साथ में हिला दिया जाएगा और जमीन पर से मौजूद सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कयामत के दिन इंसान कहेगा कि या अल्लाह, यह क्या हो रहा है, इस जमीन को यह क्या हो गया है। कयामत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह हज्र में फरमाया है, कयामत का दिन बड़ा खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएँ अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, यहाँ तक कि पेट में से बच्चे गिर जाएंगे। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिलों पर ऐसा असर होगा कि वह सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा कि जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह काफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में यह पूरी जमीन और यह पहाड़ टूट फूट कर बिखर जाएंगी और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारों पर फरिश्ते खड़े होंगे। उस दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अरश को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई भी राज उस दिन अल्लाह से ना छुपा होगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नबियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुना दिए जाएंगे। जिसने जैसा इस दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। दोस्तों, यह वो दिन है जिसका आना तय है। यह वो दिन है जिसके लिए हम सब इस दुनिया में आए हैं। इस दिन कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज हम जो भी गलत काम हमारे आसपास में होते हुए देख रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं तो उन्हें हम रोकने की कोशिश करें। अपने आप को गुनाहों से बचाएं। अपने आसपास में हो रही गलत कामों को रोकने की कोशिश करें। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अपनी आखिरत को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि यह दुनियावी जिंदगी तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। कोई भी इस दुनिया में जिंदा ना रह सकेगा, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वो इंसान की असल जिंदगी है। इसलिए अल्लाह से तौबा करते रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ करे और हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।